तो नमस्कार, आप देख रहे हैं श्लोक गार्डन ब्लॉग। और आज हम देखने वाले हैं परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट। ऐसा कौन सा प्लांट है दोस्तों जो साल के तीनों ऋतु में, जैसे बारिश हो गया, धूप हो गई, ठंड में, तीनों ऋतु में दोस्तों अच्छे से फ्लावरिंग करता है और दिखने में बहुत ही प्यारा दिखे। तो आपको मैं जो प्लांट दिखा रहा हूँ दोस्तों, जो आगे आप देख रहे हैं, ये पूरे एक ही प्रजाति के प्लांट है। इसे दोस्तों कहा जाता है एडिनियम प्लांट। इसे लोग डेजर्ट रोज़ के भी नाम से जानते हैं तथा इसको रेगिस्तान का पौधा भी कहा जाता है। इसमें आपको ढेरों कलर के फ्लावर देखने को मिलेंगे। जैसे आपको पता है कि फूलों का राजा गुलाब है, रोज़ है, मगर उसमें दोस्तों आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी फ्लावर्स की जितनी वैरायटी इस प्लांट में आपको देखने को मिलेगी। तो आज हम इसी प्लांट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये प्लांट दोस्तों एक नेचुरल बोनसाई है जो अपने कोडेक्स को नेचुरल तरीके से बोनसाई का लुक दे देता है। जैसे आप ये देख रहे हैं प्लांट, और मैं आपको कुछ प्लांट दिखाता हूँ। तो इधर आएंगे तो देख सकते हैं ये देखिए नेचुरल, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, वो अपने आप कोडेक्स बन गया दोस्तों। ये देखिए, इधर आएंगे तो इस प्लांट का, ऐसे बहुत से प्लांट है जिनका कोडेक्स बहुत ही सुंदर है और नेचुरली उन्होंने बोनसाई लुक ले लिया है। और फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग तो इतने ढेरों आती है दोस्तों, गुच्छों में फ्लावरिंग आती है, देख सकते हैं आप। और एक बार एक फ्लावर अगर खिलता है दोस्तों तो ये आसपास 5 से 10 दिन तक के अच्छे से रहता है प्लांट के ऊपर। यानी इसकी लाइफ, फ्लावर की लाइफ भी बहुत ही बढ़िया है और इसमें कलर भी वो सुंदर सुंदर है। तो ऐसा प्लांट दोस्तों हर एक घर में होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। तो आपके हिसाब से कौन सा प्लांट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। तो आज हम इसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। तो इस प्लांट में दोस्तों 2 वैरायटी आती है, एक ओबेसम और एक अरेबिकम दोस्तों। तो ये दोनों वैरायटी मेरे पास अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये अरेबिकम वैरायटी है। और इधर आएंगे तो ये ओबेसम वैरायटी है, इसके फ्लावर भी देख सकते हैं। तो अब ये 2 वैरायटी में अंतर क्या है, तो आप देख सकते हैं जो अरेबिकम वैरायटी है ये बोना होता है, ये हाइट में छोटा होता है। उसके मुकाबले दोस्तों जो ओबेसम है इसकी हाइट और बढ़ जाती है, ये 3-3, 4-4 फीट, 5-5 फीट के आसपास हाइट में चले जाता है। अरेबिकम की बात करें तो ये जो इसका तना होता है, ये तना आसपास फैलते जाता है साइड में, इसकी हाइट नहीं बढ़ती, इसकी ब्रांचेस भी नहीं बढ़ती है, सिर्फ तना बढ़ते जाता है। और इसकी खूबसूरती इसका तना होता है। और इसके अपोजिट ओबेसम की बात करें तो इसका तना यानी कॉडेक्स भी बढ़ता है दोस्तों, और इसकी ब्रांचेस भी बढ़ती है। तो समय के हिसाब से इनकी ब्रांचेस को प्रून करते रहना पड़ता है अगर हमें इस प्लांट को बुशी रखना है तो। और नेक्स्ट बात करते हैं फ्लावरिंग की। तो इस पर अरेबिकम प्लांट के ऊपर आपको नॉर्मल फ्लावर दिखाई देंगे, सिंगल पेटल वाले, ज़्यादा वैरायटी होती नहीं है। उसी के मुकाबले ओबेसम में दोस्तों आपको तरह तरह के फ्लावर देखने को मिलेंगे, सिंगल पेटल से लेके 5 पेटल तक के आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेंगी। ये जितने भी आप फ्लावर देख रहे हैं दोस्तों, ये सभी के सभी ओबेसम वैरायटी के हैं। इसमें आसपास 300 से प्लस कलर के फ्लावर आपको देखने के मिलेंगे, शेडिंग के दोस्तों। तो ये होती है तफावत अरेबिकम में और ओबेसम में। अब आते हैं दोस्तों हम इसकी देखभाल की तरफ। तो इन सभी प्लांट की देखभाल किस तरह से करनी है। इनकी ज़्यादा कुछ डिमांड नहीं है दोस्तों, इन्हें कुछ फर्टिलाइज़र चाहिए समय के हिसाब से, और ज़्यादा कुछ देखभाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सबसे पहला मुद्दा हम देखेंगे कि इनको धूप कितनी चाहिए। तो दोस्तों ये सन लविंग प्लांट है, इन्हें दिन भर की धूप देंगे तो बहुत ही अच्छा होता है। तो सरासरी दोस्तों आसपास दिन की 5 से 6 घंटे की धूप इनको कम से कम मिलनी चाहिए। ये सन लविंग प्लांट है। और दूसरी बात वाटरिंग की, तो इन्हें वाटरिंग बहुत कम चाहिए, इनको वाटरिंग ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए ये दोस्तों लो मेंटेनेंस प्लांट है, इसकी ज़्यादा मेंटेन केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इनको वाटरिंग आप 2-4 दिन में एक बार भी देते हैं तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको लगता है कि ऊपरी सॉइल मीडिया सूख गया है तो इसे वाटरिंग करें, वरना ना करें। जैसे धूपकाले में 2 से 3 दिन में इसको वाटरिंग करना है। जैसे बारिश का मौसम आता है तो आप इसे 5-6 दिन के बाद भी वाटरिंग करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप मानो कहीं घूमने चले गए और 4-5 दिन बाहर है तो भी आपके प्लांट को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता दोस्तों, आपका प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और हेल्दी रहता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की। इसे फर्टिलाइज़र क्या देना है। तो इसकी डिमांड तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आप इसे 4-5 महीने में एक बार कंपोस्ट दे सकते हैं, और 1 से 2 महीने में बीच में बोन मील, नीम खली, फास्फोरस, पोटेशियम और फंगीसाइड,
इन 4-5 चीज़ों को अगर 1-2 महीने में देते जाएंगे तो ये प्लांट आपको सालों साल फ्लावरिंग भी देगा और आपका प्लांट भी ग्रोथ अच्छे से करेगा और आपको बोनसाई लुक भी तैयार करके देगा। तो इस बातों का ध्यान रखना है। इसके बाद बात आती है इंसेक्ट की। इसके ऊपर कुछ इंसेक्ट आते हैं क्या? तो दोस्तों जनरली इसके ऊपर देखने को मिला है मुझे कि एक मिलीबग्स और मावा करके एक चिपचिपा रोग होता है, जो ऊपरी जो कलियाँ होती है टॉप के ऊपर वो जनरली तैयार होता है। तो उसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना है हर 15-20 दिन में, जिससे ये मावा और मिलीबग्स का जो इंसेक्ट है वो दूर होते जाएगा और आपके प्लांट स्वस्थ रहेंगे। अब दोस्तों बात आती है प्रोपोगेशन। इनको कैसे तैयार किए, नए पौधे हम कैसे तैयार कर सकते हैं? तो इन्हें दोस्तों कटिंग से तथा सीड से हम ग्रो करके नए नए पौधों को तैयार कर सकते हैं। तो आपको दिखा देता हूँ मैं सीड से और कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं प्लांट दोस्तों आप, ये सभी के सभी सीड से ग्रो किए हुए प्लांट है। और इधर आएंगे तो ये जो जितने देख रहे हैं आप, ये सभी के सभी हमने कटिंग से ग्रो किए हैं और सभी के सभी सक्सेस भी हो गए हैं। आपने देखा कि हमने एडेनियम के प्लांट सीड से भी और कटिंग से भी ग्रो किए हैं, मगर इन प्लांट में क्या अंतर होता है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर आएंगे दोस्तों तो ये देख सकते हैं, ये सीड से ग्रो किया हुआ प्लांट है हमारा। और इधर आएंगे तो ये कटिंग से ग्रो किया हुआ है। दोनों का अंतर देख सकते हैं। सीड से जो ग्रो किया है उसका कॉडेक्स बहुत ही सुंदर होता है, मोटा होता है और नए नए डिजाइन में शेप लेता है। और इधर कटिंग से ग्रो किया हुआ जो प्लांट है, ये सीधे सीधे आप ब्रांच देख सकते हैं, इसमें कोई डिजाइन देखने को आपको नहीं मिलती है। वैसे तो दोनों दोस्तों ग्राफ्टेड प्लांट है। यहाँ देखेंगे तो ये भी प्लांट हमारा ग्राफ्टेड ही है और इधर आएंगे तो ये भी ग्राफ्टेड है। दोनों प्लांट ग्राफ्टेड है, मगर दोनों का लुक में दोस्तों अंतर है। इसीलिए अगर लुक अच्छा चाहिए, बोनसाई चाहिए, तो आप सीड से ग्रो कीजिए, वरना तो दोस्तों कटिंग से भी ग्रो करके आप फ्लावर ले सकते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं फ्लावर की। तो फ्लावर आपको उबेसम में वेराइटी दिखेगी, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आपको 300 से प्लस दोस्तों 300 से ज़्यादा वेराइटी आपको उबेसम में मिलेगी। सिंगल पेटल से लेके 5 पेटल तक के आपको फ्लावर देखने को मिलेंगे। तो इसमें से कुछ फ्लावर्स मेरे घर में भी है, जो आपके सामने आपको दिखा रहा हूँ। इधर भी कुछ फ्लावर्स है जो आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों ओबेसम वैरायटी में आपको बहुत से अनगिनत फ्लावर देखने को मिलेंगे। अब हम आते हैं इसके प्राइस के तरफ। तो प्राइस दोस्तों इन सभी प्लांट का कैसे होता है, जितना बड़ा कॉडेक्स है उसके हिसाब से प्राइस में बढ़ोतरी होती जाती है। जैसे ये आप देख रहे हैं हमारा अरेबिकम का कॉडेक्स, तो मेरे हाथ में नहीं आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो इस प्लांट की प्राइस मेरे हिसाब से 700-800 रुपये रहेंगी सिंगल प्लांट। और उसी के मुकाबले अगर ओबेसम में आएंगे तो ओबेसम का जो कॉडेक्स है, कॉडेक्स जितना बड़ा, जितनी डिज़ाइन अच्छी और जिसके ऊपर जितनी ज़्यादा ग्राफ्टिंग, मल्टी ग्राफ्टिंग और जितने ज़्यादा फ्लावर रहेंगे अलग अलग, उसके हिसाब से उसके रेट भी बढ़ते जाते हैं। तो ये 3-3 हज़ार, 4-4, 10-10 हज़ार के प्लांट है। नॉर्मली आपको 150-200 से स्टार्टअप मिलेगा ग्राफ्टेड प्लांट का, जो आपको जितना जितना बड़ा होते जाएगा, जितने साल होते जाएंगे, जितने फ्लावर की वैरायटी रहेंगी, उसके हिसाब से उसके रेट भी बढ़ते जाते हैं। तो उसमें से कुछ मेरे प्लांट्स है, इनका अगर रेट आप देखेंगे तो ये 2000-3000 के प्लांट्स है हमारे पास, जिनका कोडेक्स आप देख सकते हैं कितना बड़ा है। पूरे मैच्योर प्लांट है, 4-4, 5-5 साल पुराने प्लांट है और एक एक प्लांट के ऊपर 5-5, 6-6 ग्राफ्टिंग है। तो इस प्रकार मैंने आपको एडेनियम प्लांट की पूरी जानकारी दी है। सिर्फ एक बात बताना भूल गया हूँ मैं, सॉइल मीडिया बहुत ही ज़रूरी है। तो सॉइल मीडिया बारिश के मौसम में और धूपकाले में दोनों का सॉइल मीडिया थोड़ा अलग अलग होता है। बारिश के मौसम में आपको ध्यान रखना है कि सॉइल मीडिया बिल्कुल वेल ड्रेन और भुरभुरा चाहिए, जिसमें वाटर जो है होल्ड नहीं होना चाहिए, आसानी से ड्रेनेज हो जाना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और धूपकाले में क्या होता है, धूप बहुत होती है, इससे अगर थोड़ा बहुत वाटर अगर हमारे पॉट में या सॉइल मीडिया में रुकता भी है तो वो धूप की वजह से सक कर लेता है धूप, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। तो उन दोनों के हिसाब से दोनों जो सॉइल मीडिया है धूपकाले का और बारिश का अलग अलग होना चाहिए। जनरली सॉइल मीडिया दोस्तों भुरभुरा ही रखें, वेल ड्रेन रखें, तो आपका प्लांट बरसात में तथा धूप में, ठंड में
तीनों ऋतु में बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आपको ये प्लांट अच्छा लगा होगा, इसके फ्लावर अच्छे लगे होंगे, तो आप इस प्लांट का आपके गार्डन में बिल्कुल इस्तेमाल करें और आपके गार्डन की शोभा बढ़ाएं। तो जो मैंने वीडियो में आपको जानकारी दी है, अगर जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को तथा वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और आपके कमेंट्स देना ना भूलें। आपके कमेंट्स मिलते हैं तो हमें दोस्तों खुशी होती है और कुछ नया आपको सादर करने की इच्छा होती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।